तहसील चंदौसी में भी ऐतिहासिक धरोहर खुदाई के दौरान मिली है। दरअसल चंदौसी निवासी कौशल किशोर वंदे मातरम ने समाधान दिवस में जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देकर इस जगह का जिक्र किया था और बताया था कि चंदौसी के लक्ष्मणगंज में पहले हिंदू आबादी थी, तब यहाँ एक बाबरी कुआं हुआ करता था जिसे कुछ लोगों में अतिक्रमण कर ढक दिया। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी राजेंद्र पैसिया ने तहसीलदार और लेखपाल से जानकारी की तो रिकॉर्ड में बाबरी कुआं दर्ज पाया गया, जिसके बाद उन्होंने नगर पालिका को खुदाई करने का आदेश दिया। खुदाई के कुछ देर बाद ही एक सुरंग दिखाई दी, जिसके बाद कार्य को और तेज कर दिया गया। बता दें कि चंदौसी के लक्ष्मणगंज में 1857 में एक बाबरी कुआं हुआ करता था। इतना ही नहीं, पुराने जानकार बताते हैं कि यहाँ राजा का सहसपुर की महारानी सुरेंद्र बाला देवी का एक गुप्त किला भी था, जिसमें अंदर करीब 12 कमरे हुआ करते थे। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। एक गुप्त सुरंग भी अंदर थी। जब कभी बाहरी व्यक्ति द्वारा आक्रमण किया जाता था तो उनकी कुछ सेना यहाँ आकर शरण लेती थी और यहाँ से ही आगे की रणनीति तैयार करके हमले का जवाब देने के लिए सेना प्लान तैयार करती थी। आजादी के बाद तक यहाँ अंदर 3 मंजिला इमारत पुराने लोगों में देखी थी, जो अपने बच्चों को यहाँ के किस्से कहानी सुनाते थे। यहाँ सीढ़ियाँ और तहखाना अंदर मौजूद था, लेकिन यह जगह उस समय शहर के बाहर होने के कारण धीरे धीरे यहाँ से हिंदू आबादी शहर के अंदर चली गई। उसके बाद यहाँ पर जगह को छिन्न भिन्न कर दिया गया और प्लाटिंग कर दी गई। धीरे धीरे लोगों ने यहाँ अपने मकान बना लिए, लेकिन बाबरी कुएं की जगह को खाली छोड़ दिया गया। फिलहाल एडीएम के नेतृत्व में नगरपालिका की टीम ने यहाँ खुदाई का कार्य शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी ने टीम को निर्देश दिया है कि जल्द इसकी खुदाई करके अंदर की स्थिति से अवगत कराया जाए। आइए देखते हैं संभल से अंशुल गुप्ता की एक रिपोर्ट। इतिहास है संभल का ये इतना पुराना, लेकिन आज हम देख रहे हैं खुदाई, क्योंकि हम खुद अंदर गए। बहुत प्राचीन जिस तरीके से स्ट्रक्चर होता है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। जितनी भी प्राचीन धरोहर वो हम सबकी साझी विरासत है, कोई भी हो सबको उसको संरक्षित और सुरक्षित रखना चाहिए। और जो बावली, तालाब, तीर्थ, कूप ये सब बनते थे, ये जल संरक्षण के एक बड़े स्रोत होते थे, ताकि भविष्य में जलापूर्ति आसपास के क्षेत्र को की जा सके। लेकिन धीरे धीरे अतिक्रमित हुई। 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल था, वो 210 वर्ग मीटर रह गया। इसको अतिक्रमण मुक्त भी कराएंगे और 3 तल की गहरी बावड़ी बताते हैं। कहते हैं कि 2 तल जो नीचे के वो मार्बल के अभी देखे नहीं है, अभी केवल जो ईंटों वाला ऊपर का तल है उसी की सफाई चल रही है, उसी की खुदाई। अतिक्रमण हटाएंगे सर, क्योंकि देख रहे हैं कि चारों तरफ रेजिडेंशियल इलाका है, घर बन रहे हैं। क्या इनको नोटिस आप लोग सर्व कर रहे हैं? आगे क्या प्रोसीजर है सर? क्योंकि खुद बताया कि लगभग आधा अतिक्रमण में जा चुका है। किसी भी वाटर बॉडी पर किसी को अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। यदि किसी ने किया है तो थ्रू प्रॉपर नोटिस दे करके उसको हम 100% अतिक्रमण कराएंगे। कितने साल पुरानी है सर? क्योंकि लोग कह रहे हैं कोई 1857 की है, महारानी का जिक्र किया जाता है, उनकी सेना रुकती थी। इसके इतिहास को लेकर अगर कुछ आप बता पाओ। बहुत कुछ हमें इसके बारे में अभी क्योंकि अभी संज्ञान में ही आया है, तो लगभग 150-200 वर्ष पुरानी बताते हैं। एग्जैक्टली तब बता पाएंगे जब इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन निकलेगा, या जिनकी ये बावली थी उनसे भी चर्चा करेंगे कि आपके पास यदि कोई डॉक्यूमेंट है तो आप भी। एक आखिरी सवाल सर, कि पलायन को लेकर भी इस इलाके में बहुत चर्चा है। इसके आगे एक बाकी बिहारी मंदिर भी है, उसको लेकर भी विवाद है, कोर्ट में भी है। तो क्या इसको लेकर भी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है? क्योंकि जो संभल में हुआ 46 साल बाद मंदिर कपाट खुले, आप लोगों की मेहनत थी, क्या इस इलाके में भी इस तरीके का पलायन को लेकर भी काफ़ी चीज़ें? इस एरिया को लक्ष्मणगंज एरिया बोलते हैं, और ये एरिया जो सामने है ये लक्ष्मणगंज बावली क्षेत्र है। तो यहाँ पे एक मंदिर मिला है जो लगभग 150-200 वर्ष पुराना बताते हैं। उसकी दोनों मूर्तियाँ भी अलग अलग मंदिरों में सुरक्षित हैं, ऐसा भी हमें पता चला। तो कल समाधान दिवस पर एक शिकायत भी आई थी, तो हमने उन लोगों को कहा था यदि आप आगे आएंगे तो आपको सपोर्ट करेंगे और जो भी अतिक्रमण होगा वो भूमि अतिक्रमण भी कराएंगे। आप जा रहे हैं उस मंदिर में? अभी तो नहीं जा रहा, लेकिन मैं दोबारा आऊँगा। ठीक है, तो डीएम संभल बता यहाँ जो नॉन जेडे की खतौनी है उसके अंदर 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर जो एरिया है
वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी। और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है। और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं। और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इस स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। लगभग कितनी पुरानी बताई जा रही है सर? अब मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हो सकता है कम से कम 150-150 वर्ष पुरानी। सर, इसके बराबर में एक बांके बिहारी का मंदिर का मामला भी सामने आया सर, वहाँ पर क्या कार्रवाई की जाए? बांके बिहारी का मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना बताते हैं, क्योंकि जो दोनों मूर्तियां हैं वो आज भी अलग अलग 2 मंदिरों में सुरक्षित है। कल जन सुनवाई के अंदर यह भी समस्या आई थी और हमने जो लोग पहले पूजा करते थे उनको भी हमने अनुरोध किया है कि आप सब लोग आइए और इसका जीर्णोद्धार करेंगे। जो आसपास का एरिया है वो कुछ एनक्रोच्ड है, उसको हम एनक्रोचमेंट फ्री कर देंगे और जो शेष जो मंदिर है उसको रिवाइव करेंगे और जिन लोगों का है वो लोग इसमें अपनी पूजा पाठ अर्चना करेंगे। टीम भी आएगी जांच करने को? नहीं, अभी यहाँ कोई संभावना नहीं है, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं क्या स्थिति निकलती है। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम जो हमारा स्टेट आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम है उनको पत्र भेजेंगे। सर, मंदिर और बावड़ी के आसपास काफी अवैध अतिक्रमण है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? उन्होंने अभी बताया कि जो अवैध अतिक्रमण है उसको ड्यू प्रोसेस फॉलो करके हम ध्वस्त कराएंगे। थैंक यू। स्टार्ट। और यहाँ 5857 की एक बावड़ी बनाई जा रही थी, जिसकी शिकायत हमारे शहर के कौशल किशोर बंधु आदरण ने की। कल इसका समाधान दिवस कौशल किशोर जी हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या है पूरा क्या है पूरा मामला, कहाँ खड़े हैं और क्या कल आपने शिकायत की? हाँ, कल श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने अपने शिकायत करी के माध्यम से कि 1857 में गदर के ज़माने में रानी सुरेंद्रवाला की ये रियासत थी और यहाँ ये बावड़ी थी और बावड़ी के अंदर कमरे थे, जीना निकलेगा इसमें से। उनकी फौजें जो हमें बताया गया, उनकी फौजें की टुकड़ियाँ यहाँ आकर रुकती थी, विश्राम स्थल था उनका। और अभी कुछ 20 साल या 15 साल पहले ये भी बताते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ पे किन्नर लोग भी आके रहे थे अंदर के लिए। अच्छा, अभी कितनी खुदाई यहाँ हो चुकी है और मतलब क्या क्या चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं जो अभी तक सामने आई? करीब 10-12 फुट तक खुदाई चल चुकी है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं कि कमरे के ढांचे इस समय निकल रहे हैं बिल्कुल साफ तरीके से। जिन लोगों ने इसे दबा रखा था, हमारी ऐतिहासिक धरोहर चंदौसी के लिए ऐतिहासिक धरोहर है और पुनर्निर्माण की अपना मांग करिए। पूरा तत्व विभाग से भी निवेदन है कि वो यहाँ आए, इसका सर्वेक्षण करें और अपने अंडर में से लेके एक जो ऐतिहासिक धरोहर है उसका पुनरुद्धार करने का कार्य करें। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि हमारे पीछे की तस्वीरें भी दिखाएं कि लोग यहाँ अच्छी तादाद में जुटे हुए हैं। लगातार 2 JCB यहाँ काम कर रही हैं। बच्चों, आपको दिखाना, आप हट जाइए आप, ठीक है? थोड़ा हट जाइए। कौशल जी को बोलो। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जिलाधिकारी महोदय जी और एसपी संपल महोदय जी यहाँ आए थे। उन्होंने पूरे चीज़ का निरीक्षण करा। अपने अधीनस्थ जो उनके अधिकारी हैं नीचे, उनसे भी राय मशवरा ली थी। तो उन्हें बताया गया था कि यहाँ ऐतिहासिक धरोहर निकल रही है और आने वाले अभी समय में जो इससे बैरिकेडिंग करवा के इसकी पूरी सफाई इसकी करवाई जाए। जिस प्रकार से यहाँ 2-3 JCB और ट्रैक्टर वगैरह यहाँ चल रहे हैं, इसकी सफाई का कार्य आरंभ हो चुका है, कार्य प्रगति पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंशुल गुप्ता, जनवाणी न्यूज़ संभल।